भाजी बना। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं, 4 सवा 4 बज रहे थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई हूँ क्योंकि ये टाइम हमारा चाय का होता है, शाम की चाय का। तो यहाँ पे मैं पहले तो दूध में से मलाई निकाल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा दूध तो लेती नहीं हूँ। तो 1 डेढ़ महीने में हमारी मलाई इकट्ठी होती है, उसके बाद मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल ली है और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे चाय बनने रख देते हैं, बाकी चाय जब तक बनेगी तब तक यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना आटा लेके। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि घर में आटा नहीं है, तो मैं जैसे तैसे करके पैसे तो आटा लेके आई हूँ 5 किलो। तो मैं ये अपना खोल के उसमें रख दे रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, एक एक दिन के लिए तो था वहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको कैंची से काट के और भर दिया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसी लाइफ मैंने अपने कभी नहीं देखी है जिस अभी जो मैं एक एक पैसे के लिए तरस रही हूँ, खाने के लिए तरस रही हूँ। इन सब चीज़ों से मैं कभी नहीं अपनी लाइफ में गुजरी हूँ जिस अभी गुजर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसकी वजह से, सास ससुर और पति की वजह से। और पति पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से यहाँ ससुराल में रहने आए हैं तब से वो भी ऐसा हो गया है अपने माँ बाप के कहने में। खैर ठीक है, जो भी है अब भोगना तो है ही, किस्मत में जितना टाइम लिखा होगा ये सब उठाना तकलीफ तो वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए मैं आटा डाल के आ गई हूँ टंकी में और अब मैं यहाँ पे चाय देख रही हूँ क्योंकि चाय बनने रख दी थी और मैं चाय बहुत कड़क बनाती हूँ अपने लिए। तो तब तक मैंने मद्दी गैस कर दी थी, तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है। सो गाइस चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने और मैं भी फटाफट से चाय और बिस्किट खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ चाय बिस्किट खाने और मान्या अभी इस टाइम पे सो रही थी। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मान्या जग रही है, नहीं तो आप बोलोगे कि ये आवाज़ तो आ रही है। तो अभी वो जग रही है, मैं वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मान्या सो रही थी, तो मैंने चाय पी ली और वो पता जिद करती है रात में चाय, शाम को चाय पीने की, लेकिन मैं देती नहीं हूँ। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ ना कि आज मैं बहुत टाइम से बस मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ फिर भी ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहा है, अपने आप ही कुछ सोचने लगता है। तो मैं अभी बहुत देर से बैठी हूँ, बस ये दिमाग मेरा गया है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये अपना यहाँ पर घर आगे वाला पोर्शन जो है ना रेंट पे दे देती हूँ। अगर ससुराल वाले कुछ बोलते भी हैं आगे चल के तो मैं बोल दूँगी, भाई आप लोग मेरा खर्चा नहीं चला रहे हो तो मैं क्या करूँगी, एक बेटी के साथ रह रही हूँ। तो देखते हैं वैसे, लेकिन किराएदार क्या है ना, ऐसा चाहिए जो लड़ सके, क्योंकि वो आएंगे अगर घर वाले तो वो तो डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई, मतलब किराएदारों से कुछ भी गलत सलत बोल देंगे, वो भाई किराएदार तो पैसे देंगे तो वो थोड़ी किसी की सुनेंगे। तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को सोचना पड़ रहा है। मैं आटा ही लाई हूँ, मैंने आपको बताया है, तो वो भी मैं कितना सोच के लाई हूँ, खाना तो है ही, लेकिन अभी अभी 2-3 दिन बाद दूध वाले का हिसाब करना है। तो आटा तो मैं ले आई हूँ और 190 की 5 किलो आया है, मतलब पूरी एक पैकेट 5 किलो का। सो गाइस, अभी देखते हैं अगर कोई रेंट पे ले लेता है तो 3,000 में ही जाएगा। यहाँ क्या है कि ये छोटी सी जगह है, मतलब ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, तो एक रूम किचन लैट्रिन बाथरूम ये 3,000 में ही जाता है। तो मैं ये वाला रूम जहाँ मैं बैठी हूँ, ये वाला रूम और अच्छा बड़ा है, पहले भी मेरा रेंट पर रह चुका है, मतलब पहले सास देती थी। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं क्या कौन सा सोच रही हूँ देने, रेंट पे देने का। ये देखो, ये वाली किचन है, यहाँ पे सब ऐसे ही जो मेरी पहले दुकान थी उसके सामान रखे हैं, वो उसमें साड़ियाँ रखी हैं जो कि अब ऐसे ही हैं। और ये कांच है, ये भी दुकान का है हमारी कपड़ों की, तो अगर किसी को चाहिए है तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे ये बेचना है। 12 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हैं। इसकी पूरी मतलब तब वो है, ये वो पट्टी भी है, मतलब पूरा सामान है, आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो बस वही सामान हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला पड़ा है, इसमें मिट्टी रखी है काली, तो कोई भी लेगा तो मैं फिर खाली कर दूँगी इसको। तो ये मान्या की साइकिल रखी है। तो ये किचन हो गया और ये वाला रूम मैं बोल रही हूँ ये दे दूँगी। और यहाँ पे है लैट्रिन बाथरूम, ये बहुत छोटी है पहले लेकिन जा चुका है, ये है लैट्रिन बाथरूम। और
ये गाड़ी रखने का एरिया है, अगर गाड़ी रखेंगे तो यहाँ से तो ये जाता है हमारा 3,000 में। तो देखते हैं, अगर चला जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ तो कहीं से तो कुछ सोर्स हो पैसों का आने का, तो मैं अपना घर चला पाऊँगी, अपनी बच्ची को देख पाऊँगी। बच्ची का मुँह देख के मुझे बहुत रोना आता है, बट क्या करें, हालातों से मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ अपने बच्चे को खुश करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जो उसको खुशियाँ चाहिए हैं, जो जो जैसे एक बाप से मिलती हैं, वो बाप ही दे सकता है। लेकिन चीज़ें तो मैं दिला देती हूँ, लेकिन जो बाप का एक प्यार होता है ना, तो वो तो बाप आके ही खुद दे सकता है ना, वो हम कहाँ से देंगे। आज मेरी माँ ने सुबह जल्दी उठ गई थी, मतलब लेट ही थी, ऐसे नहीं उठी थी कि खेलने लगी, तो 4 बजे के करीब रोने लगी। तो मुझे लगा सपना देख रही है, तो मैंने मतलब मैं आजकल रात दिन चिड़चिड़े उसमें रहती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन टेंशन ही इतनी है कि चिड़चिड़ापन रहता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्या है, क्यों रो रही हो ऐसे गुस्से में? तो वो मतलब रोते-रोते बोल रही, मम्मा पापा की याद आ रही। तो बताओ मैं कहाँ से लाऊँ उनको, कहाँ से लाऊँ? जब उनको ही चिंता नहीं है बेटी की, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मैं इतनी हालातों से मजबूर हूँ। अगर मैं उनको बोलूँगी ये चीज़ें कि मान्या ऐसा बोलती है, तो बोलते हैं तुम ना मतलब तुम अपना सब ठीक करने के लिए बोलती हो, ऐसा। तो मैंने तो बोलना भी छोड़ दिया, अब तो मैंने बस बंद कर लिया अपना मुँह, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ भी नहीं बोलना है, उनको जो करना है, जो दिखेगा उनको, जो जैसा ठीक लगेगा वो करें। क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं बोलना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे इतना परेशान कर लिया, उसके बाद भी अगर वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ कहूँ या बोलूँ कुछ भी, तो मैं नहीं अब बोल सकती। सो चलिए, अभी 4:15 हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या करना है। मान्या भी सो रही है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना मक्खन रख दिया है, अब इसका घी बनेगा, और इसमें आधा आधा घंटा लगेगा, पूरा टाइम लगता है। 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आध पौन घंटे में आराम से हो जाएगा। तो अभी तो रखा है, अभी तो काफ़ी टाइम होने लगने वाला है इसमें, तो अभी मैं स्लो कर देती हूँ गैस, और इसको आराम से पिघलने देते हैं। अभी मैंने सुबह ये देखो मूली के पत्तों की भाजी बनाई थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जल्दी इतनी थी कि मैं शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं जब भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये भाजी बहुत अच्छी लगती है, इसमें प्याज मैं ज़्यादा डालती हूँ और मूली डालते हैं और पत्ता है, तो हमारा शाम का काम भी इसमें हो जाएगा, सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। ये देखो मान्या सो के उठ गई है, और मैंने यहाँ पे मान्या के लिए रोटी गरम गरम बनाई है। सब्जी सुबह की रखी थी मान्या की लंच वाली, और अभी घी हमारा हुआ नहीं है, बहुत टाइम ले रहा है, आधा घंटा हो गया है फिर भी नहीं हुआ। ये देखो अभी मैंने गैस पर रख रखा है, देखो वो हो रहा। मान्या उठो जल्दी, फिर नित्या घर चली जाना खेल ले, कल तुम भूखी चली गई थी बेटा, आज खाना खा के फिर चली जाओ, फिर हम नहीं बुलाएंगे बहुत देर तक। चलो आ जाओ, आ जल्दी खिला दें। तो चलो फटाफट से इनको हम खाना खिला दे रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत मनाना पड़ता है। चलो आओ। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे घी चुर गया है, ये देखो 2 मिनट और फिर बंद कर देंगे गैस। हाँ बोलो बोलो। मुझे जूते नहीं पहनना। क्या पहनना? क्रॉक्स पहन के चली जाओ, पास में ही है क्रॉक्स पहन के, लेकिन सॉक्स नहीं उतारना है, बहुत ठंड हो रही है, सॉक्स नहीं उतारना है, ठीक है? चल रहा है बस। अब ये घी, हाँ ये हम छान के रख दें, उसके बाद चल रहा है, ठीक है? ये देखिए गाइस, हमने अपना घी इसमें छान के रख दिया है और इतना निकला है। तो चलो, अब मान्या जिद कर रही है, तो उसको हम उसकी फ्रेंड के पास छोड़ा है, उसके बाद आके हमें रोटी बनाना है। मान्या को तो हमने बना के खिला दी है, अब अपने लिए सेक के रखना है हमें, तो हम आएंगे तब सेकेंगे। घी भी हमारा आराम से निकल आता है, लेकिन 1.5 महीने की मलाई हुई है इकट्ठी, तब जाके इतना हुआ है, क्योंकि आधा लीटर दूध लेते हैं हम, दूध ज़्यादा नहीं लेते। और अब वो भी नहीं लेंगे, अब वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब पैसे नहीं है हमारे पास, तो इस महीने से हम बंद कर देंगे अब लेना। चलो आ जाओ, लाइट जला दें, यहाँ अंधेरा है सबसे आगे।
अभी मैं मान्या को फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ आई थी उसके, तो वो अभी खेलेगी वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा। उसको आने का मन ही नहीं होता वहाँ से। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए रोटियाँ बना रही हूँ। तो आटा थोड़ा सा था जो लगा रखा था, तो मैंने मान्या को बना दी थी रोटी। और अभी मैं अपने लिए आटा लगा रही हूँ। इसमें से थोड़ा बच जाएगा आटा, तो सुबह सुबह मान्या स्कूल जाती है तो मैं उसको सुबह बना दूँगी कुछ भी। और बस चलिए फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। और आजकल बहुत दिमाग टेंशन में चल रहा है हमारा, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। ना कहीं किसी के पास बैठने का मन करता है, ना मतलब किसी से बात करने का मन करता है, कुछ भी नहीं। तो मैं बस दिन भर घर में ही रहती हूँ। और यहाँ पे हमारा बल्ब वो बंद हो रहा था, तो मैंने उसको ठीक किया है अभी। फिर भी हो रहा था बाद में भी। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही टेंशन है। पता नहीं डिप्रेशन है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर को दिखवाऊँ अपने आप को, क्योंकि मैंने दूसरों के चक्कर में अपना शरीर पूरा ख़राब कर लिया है, जो कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं खाना नहीं खाती हूँ दिन भर, मैं एक टाइम खाना खा के रह लेती हूँ, मतलब ऐसे हम दिन काट रहे हैं। और घर में इतनी प्रॉब्लम है कि इतनी टेंशन हो रही है। और मेन चीज़ ये है कि बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे, मान्या को लेके, उसके आगे के भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ सोचने वाली। और जब सामने वाला बंदा सोच नहीं रहा है, जो पिता है जिसको ये सब ज़िम्मेदारी है, जिसकी जब वो ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहा है, तो फिर एक माँ कैसे हट सकती है। जब वो हट गए हैं तो मुझे तो सब कुछ देखना ही है। सो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली हैं, और रोटियाँ कुछ ज़्यादा बननी नहीं थी, 2 रोटी सेकी हैं, 2 या 3। उसके बाद बस अब हम गैस पट्टी साफ़ कर लेंगे, और जो भी बर्तन निकले हैं वो साफ़ कर लेंगे, उरसा बेलन वगैरह हैं वो भी साफ़ करके रख देंगे। और अपना किचन क्लीन कर देंगे। जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। अभी मैं डीपली क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा कुछ भी। बस थोड़ा-थोड़ा पट्टी और गैस पोंछ देते हैं, और बस उतने में ही होता है। जब पता अपना मन खुश होता है ना, तो सब कुछ करने का मन होता है। जब मन उदास होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, यहाँ तक कि खाना खाने का भी मन नहीं करता है। बस खाना खाना पड़ता है, क्योंकि जब हम ठीक नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे को कौन देखेगा। तो उसके लिए हमें ठीक रहना ज़रूरी है। अगर मैं बीमार पड़ गई ना, तो फिर उसको कौन सँभालेगा, मेन बात ये है। तो चलिए फटाफट से सफाई कर लेते हैं। सो गाइस खाना वगैरह बन गया है, और अभी मुझे याद आया कि मेरे छत पे कपड़े डले हुए हों, और अभी 7:15 हो रहे हैं। शाम से ही लगातार काम में लगे रहे, फिर मान्या उठ गई तो मान्या को खाना वगैरह खिलाया, तो मैं भूल गई कि छत पे कपड़े भी डले हैं। तो चलो फटाफट से जाते हैं और कपड़े उतार के लाते हैं। बिल्कुल भी अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, और रात में बच्चों के कपड़े नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर बच्चों की। वैसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए रात में अंधेरे में कपड़े, लेकिन खासकर बच्चों के नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं। तो चलो फटाफट से उतार ला रहे हैं, और इस ब्लॉग का भी अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारा अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत ज़रूरत है मुझे आप सबके सपोर्ट की, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।